ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्ञान बिंदु को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये जीव बहुकोशिकीय तो है परंतु इनकी कोशिकाएं उत्तक नहीं होती है। दूसरा है कि ये ये जीवों का पूरा शरीर जो होता है छिद्रित रहता है और शरीर पर स्थित छिद्र में आस्ट्रिया कहते हैं, छिद्र को आस्ट्रिया कहते हैं। और ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं। उपर्युक्त विशेषताओं किस संघ के जीव के बारे में कहा गया है? वह पॉरीफेरा जीव है। कौन होगा? पॉरीफेरा होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है पॉरीफेरा समूह का नहीं है? तो हाइड्रा नहीं है। बाकी बात साइकन है, यूके कहता है कि यूप्लेक्टेला है और स्पंजिला है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। किस पॉरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इससे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं? वो हो जाएगा आपका यूप्लेक्टेला। कौन हो जाएगा? यूप्लेक्टेला। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे है किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है? यू स्पंजिया। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है कौन सा पॉरीफेरा संघ के जीव मीठे जल यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं? स्पंजिला। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है कौन सा कथन जो है पॉरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? इस जीवों में अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। यह जीव द्विलिंगी होते हैं। आगे है इन जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है। गलत होती है। आगे है बाकी जीव के शरीर बने कांट के समान कांटे के समान संरचना को एस्पिकुल्स कहते हैं। सही है, यानी कि सभी सही है। बाकी बात आपका सी गलत हो जाएगा। आगे कहता है आस्टिया तथा आस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीव का विशेष लक्षण है? पॉरीफेरा का। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है कि हाइड्रा किस संघ के जीव होते हैं? तो सिलेंट्रेटाक होते हैं। सिलेंट्रेटाक। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है कौन सा जीव नाइडेरिया संघ के नहीं है? तो सिस्टोसोमा नहीं है। बाकी बात हाइड्रा है, फाइसेलिया है, कोरल है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद होता है। गलत है, ये होता है अमीवाक। आगे चलते हैं। हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। सही है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। सही है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। ये भी सही है, यानी कि 2, 3, 4 आपका सही है, एक गलत है। आगे चलते हैं। आगे आपका निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जैसे कि ऑटेलिया जेलीफिश सही है। मेडिटियम सी एनीमोन सही है। फाइलेसिया समुद्री कलम यही गलत है। बाकी बात पेनाटुला जो है समुद्री कलम है, ये सही है। आंसर सी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं? तो निडेरिया। किसको? निडेरिया का। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे चपटे फते नुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य में होते हैं? तो प्लेटी हेलमिंथीज में होते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है कि कथन 1 पेसिओला हिपेटिका को लीवर फलक यानी कि यकृत प्रणाव कहते हैं। कथन 2 है सिस्टोसोमा को ब्लड फलक कहते हैं, रक्त प्रणाव कहते हैं। आंसर जो है आपका 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। फीता कृमि कहते हैं टीनिया सोलियम का। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे निम्न में कौन सी विशेषताएं प्लेटी हेलमिंथी जीवों की नहीं है? बाकी बात अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, होता है। सही है। फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित रहता है, ये भी होता है। सही है। श्वसन अंग कंकाल तंत्र रुधिर परिवहन तंत्र पर्ण विकसित होती है, ये गलत है आपका। उभयलिंगी जंतु होते हैं। सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे कहता है कि एस्केरियसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? एस्केरिस तथा बुचेरिया के कारण होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है कथन 1 दिया हो कि प्लेटी हेलमिंथी संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं। सही है। नहीं, एक लिंगी नहीं होते हैं, वह द्विलिंगी होते हैं। आगे है
स्केलिमिन्थिज संघ के सदस्य उभयलिंगी होते हैं, सही है। ई भी गलत है, द्विलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब प्लेटीहेलमिन्थिज होता है वो होता है द्विलिंगी, ई उभयलिंगी नहीं होता, ये गलत है। यानी कि वो एक और दोनों गलत है, एक और दो दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे कहता है जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस जीवों के संग मतलब किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई है, वो हुआ आपका एनिलीडा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव हैं, एनिलीडा संघ के हैं। आंसर हो जाएगा बी। आगे है कौन सा विकल्प जो में दिए गए कथन असत्य है। केचुआ और वैज्ञानिक मतलब केचुआ का वैज्ञानिक नाम पेरिटीमा पोस्थुमा है, सही है। जोंक का वैज्ञानिक नाम हिरुडेनेरिया है, ये गलत हो जाएगा। आगे है आपका केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में जो है O2 की मात्रा बढ़ाती है, सही है। केचुआ को किसानों का शत्रु कहा जाता है, नहीं, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ये आपका असत्य है। केचुआ को किसानों का शत्रु नहीं कहा जाता, मित्र कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ गलत लिखा गया है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए इसका सस्पिशन है क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है कि केचुआ के मृदा उर्वरता को बैरोमीटर कहा जाता है। कौन सा कथन जो है आपका मतलब उत्तर चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 1, 2 और 3। चलिए आगे चलते हैं। केचुआ में मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, सही है। कहता है कि आपका नेरिस को कीपी कृमि कहते हैं। तीसरा का कथन है कि एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, सभी सही है। आगे चलते हैं। आगे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो आर्थ्रोपोडा, कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आंसर हो जाएगा बी। आगे जीवों में दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक। जीवों में उत्सर्जन मेलपियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है। जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उपरोक्त विशेषताएं किस संघ के हैं, ये हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा में। आंसर हो जाएगा सी। आगे है सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं, आर्थ्रोपोडे के ही हैं। आंसर हो जाएगा डी। आगे कथन एक दिया हुआ कि मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं, सही है। कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं, यानी कि दोनों सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे तिलचट्टा का हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। कहता है कि निम्नलिखित विकल्प में कौन सुमेलित नहीं है। घरेलू मक्खी काटने से कौन सा बीमारी होता है, टाइफाइड। रेट फली काटने से होता है कालाजार, ये गलत है। कालाजार होता है आपका सिक्टा मक्खी काटने से। आगे सीसी मक्खी काटने से जो होता है आपका स्प्लिनिंग सिकनेस हो जाता है। क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया फैलाता है, यानी कि ये सभी सही। बाकी बात आपका हो जाएगा रेट फली गलत हो जाएगा। आगे किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है, लेसिफर। कौन सा हो जाएगा, लेसिफर। आंसर सी। आगे चलते हैं। आगे कि रेशम का उत्पादन किससे होता है, रेशम के कीट के प्यूपा से। आंसर हो जाएगा बी। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, तो डंक में होता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है आपका आगे आपका तितली की मतलब आंखें रात में क्यों चमकती है, टेपिटम लूसीडम के कारण। आंसर हो जाएगा सी, टेपिटम लूसीडम के कारण। आंसर हो जाएगा सी। आगे कथन एक दिया गया कि घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगोट कहते हैं, सही है। एम्फीबिया के लार्वा को टेडपॉल कहते हैं, दोनों सही है। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा ये। आगे है झींगा यानी कि प्रॉवन तथा केकड़ा क्रॉप कार्ब जीव जैसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। अब आगे जीवों में कौन मोलस्का संघ के नहीं है, घोंघा है, कटल फिश है, डेलीफिश है, बाकी बात क्रेफिश नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि पायला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, सही है। सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, सही है। ऑक्टोपस को डेविस फिश या श्रिंगबीन के नाम से भी जाना जाता है, तीनों सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे कहता है कि किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, होता है इकाइनोडर्मेटा। कौन हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। आंसर हो जाएगा सी। आगे ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। आंसर हो जाएगा डी। आगे जल संबंध तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है,
इकाइनोडर्मेटा, आंसर हो जाएगा सी। कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ के नहीं है? बिच्छू नहीं है। बाकी बात तारा मछली है, ब्रिस्टल स्टार है, सी आर्जिन है, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित किस जीव की साधारणतया फैक्टर स्टार कहा जाता है? एंटीडॉन को, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है कौन कौन से विशेषताएं मत्स्य में पाए जाते हैं? उत्तरकूट की सहायता से देना है। जैसे कि ये अनियतापी जीव होते हैं, सही है। इनमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। ये फेफड़ा कहाँ से आया उसमें? आगे है लंग्स, फेफड़ा नहीं होता है उसमें, गिल्स के द्वारा होता है श्वसन। आगे है इसके हृदय दो कक्षों में बटा होता है। इसके हृदय दो कक्षों में बटा होता है, सही है। इनके हृदय में केवल अशुद्धियां रक्त रहता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। कैसे कि वेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव हैं, सही है। आगे केवल मतलब क्रेफिश, कटल फिश, डेविस फिश मछली वर्ग के जीव नहीं हैं, ये भी सत्य है। आगे है केवल थर्ड में है कि सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव हैं, ये भी मतलब ये सभी असत्य हैं। पहला और जो है आपका दूसरा और तीसरा सभी गलत हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि कौन मत्स्य वर्ग के जीव हैं? जैसे कि डॉग फिश है, समुद्री घोड़ा है, फ्लाइंग फिश है, इनमें से सभी। आगे कहता है कि संसार में किसी जीव की संख्या सर्वाधिक होती है, किस जीव की? मछली, आंसर हो जाएगा ए। आगे सबसे विषैली मछली होता है पाषाण मछली, जिसको बोलते हैं हम कटल फिश ने। आगे चलते हैं। आगे मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली गेम्बूसिया हो जाएगा। आगे है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वह श्वसन नहीं ले पा मतलब सांस नहीं ले पाती, आंसर हो जाएगा आपका सी। कहता है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में कोई हड्डी उड्डी नहीं होता, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। आगे है केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में बाघ कोष नहीं होते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ए। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल। क्या कहलाता है? टेडपॉल, आंसर हो जाएगा डी। अब आगे है आपका नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि बाघ प्रकोष्ठ के कारण, आंसर हो जाएगा ए। आगे है शीत रक्तीय प्राणी है, यानी कि मछली है, मेढक है, छिपकली है, सभी, आंसर हो जाएगा डी। आगे मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा शोषण करता है, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं हाइपरजेनस, आंसर हो जाएगा सी। आगे उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं एस्टिवेशन, आंसर हो जाएगा डी। आगे है निरीशंस प्राणी कौन सा है? कछुआ है, आंसर हो जाएगा डी। आगे है कि जंतु में अश्रु ग्रंथि जो होता नहीं होता है, किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है? घड़ियाल में नहीं होता है, बाकी बात मनुष्य में होता है, बैल में होता है, कुत्ता में होता है। आगे चलते हैं। आगे है कि सांपों की विष ग्रंथि किसके सदृश होता है? कशेरुकी की लाल ग्रंथियों के अनुसार, आंसर हो जाएगा डी। आगे सबसे विषैली सर्प कौन सा है? जहरीला सांप, वह है क्रैब। आगे चलते हैं। कौन एक विषैला सांप नहीं है? पाइथन, जिसको हम अजगर बोलते हैं, आंसर हो जाएगा बी। आगे घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा, सरफराज जिसको बोलते हैं, आंसर हो जाएगा बी। आगे पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़ था, आंसर हो जाएगा डी। आगे है कुछ रेगिस्तानी मछलियाँ अपने मल को शुष्क आहार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूल, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। डायनासोर थे एक मोसोजोइक सरीसृप, आंसर हो जाएगा डी। आगे विषैली मछली है लीलोडर्मा, कौन सा है? लीलोडर्मा, आंसर हो जाएगा सी। उड़न मछली है ड्रेको, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? बर्निक लवक के कारण, आंसर हो जाएगा बी। आगे है समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रा फिश, आंसर हो जाएगा सी। सर्प में मदगढ़ नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, आंसर हो जाएगा सी, त्वचा में। आगे पक्षियों की हड्डियां होती है, बातिल होती है, आंसर हो जाएगा सी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी
विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? मतलब कौन निम्नलिखित में कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ था? सलीम अली हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। डॉक्टर सलीम अली आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी है, इसको अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड हो जाए, गुंजन पक्षी, क्या हो जाएगा? गुंजन पक्षी, आंसर हो जाएगा सी। आगे है साबदिनी किस में वाक यंत्र है? पक्षी में, आंसर हो जाएगा सी। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड़यनहीन पक्षी है आपका कीवी, आंसर हो जाएगा सी। कहता है कि आर्कियोप्लेटिडिक्स है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, आंसर हो जाएगा ए। आगे है आपका पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में, आंसर हो जाएगा सी। आगे सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है क्या कहलाता है? ऑस्ट्रिच है, आंसर हो जाएगा आपका सी। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था वो जगह आपका आर्कियोप्लेट आर्कियोप्लेटेरिक्स आंसर हो जाएगा ए। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिटेटस है। आगे चलते हैं। पावोक्रिटेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वही मोर का हो जाना चाहिए, यहाँ देने हैं ऑप्शन, आंसर हो जाएगा आपका मोर। आगे चलते हैं। किस पक्षी में दांत थे? आर्कियोप्लेटिडिक्स में, आंसर हो जाएगा बी। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर दौड़ता है, गुंजन पक्षी, आंसर हो जाएगा डी। घरेलू छिपकली चिकनी दीवारों पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? उंगलियों पर चिपकने वाली कहता है कि लेमिलयुक्त गद्दियों के कारण, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे आपका वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, मतलब बालू के अंदर कर लेता है, शुतुरमुर्ग, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? वो स्तन ग्रंथियाँ होना चाहिए, श्वेत ग्रंथियाँ, चार कोष्ठीय हृदय, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। सभी आगे है। कहता कि बलबर क्या होता है? बलबर सघन वसा की परत होती है, आंसर हो जाएगा बी। आगे है कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली नहीं है, बाकी बात चमगादड़ है, मनुष्य हैं, व्हेल हैं, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी वर्ग में, आंसर हो जाएगा डी। आगे है व्हेल स्तनधारी हैं क्योंकि इनमें फेफड़े, चार बेसमीय हृदय एवं कैसूरकी दंड होते हैं, आंसर हो जाएगा ए। आगे है निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल है, आंसर हो जाएगा बी। आगे भारत का राष्ट्रीय स्थानीय है आपका बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का होगा पैंथेरा टिग्रिस। आगे चलते हैं। लियोन हो जाएगा, बाघ को होगा पैंथेलियन होना चाहिए। आगे चलते हैं। डी आंसर हो जाएगा हृदय, मतलब आगे है स्थानीय के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चार होते हैं, आंसर हो जाएगा सी। आगे केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किस में होते हैं? स्थानीय में होते हैं, आंसर हो जाएगा डी। आगे है व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं, आंसर सी। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसीइम के कारण, आंसर हो जाएगा बी। आगे है लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? चमगादड़ में, आंसर हो जाएगा बी। अंधेरा में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उनके मुख से उत्पन्न होता है रडार यानी कि परासरव तरंगे। चलिए अब आगे अगले हम वीडियो में देखेंगे।